महोदय, इस हम देशभक्ति और देश प्रेम के बारे में भी बहुधा बात किया करते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि तथाकथित देशभक्त बड़ा अशोभनीय काम कर बैठते हैं। इसलिए इस बात का कोई विशेष महत्व नहीं कि मैं या अन्य कोई माननीय सदस्य इस बारे में या किसी बारे में कितनी प्रिय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अंतिम कसौटी है हमारा व्यवहार। यह कसौटी हमारे अनुभवों और प्रयत्नों की आग है। हम बहुत सी अपनी परीक्षाओं में से निकले हैं और उससे हमें लाभ हुआ है। अपनी कमजोरियों के बावजूद हमारे कुछ नियम थे, कोई रोशनी थी जिसकी तरफ हम खींचे अपने कमज़ोर कदमों से उसकी तरफ बढ़े और इससे हमें शक्ति मिली। हमने इस बात की चिंता नहीं की कि हमें बाग की बजाय जंगल से गुजरना पड़ा। हम लोगों की जो पीढ़ी है वह ऐसे ढंग से पली। मैं यह बात अपने बारे में नहीं कहता, बल्कि इसलिए कहता हूँ कि हमारे देश के लोगों की याद बड़ी क्षणिक है और वह अपने अतीत को बहुत जल्दी भूल जाया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि हमने बुराई के सामने झुकना नहीं सीखा है। जब उस बुराई के पीछे बहुत ज़बरदस्त शक्ति थी तब भी हम उनके सामने नहीं झुके, जिसके मुकाबले हम कमज़ोर और निहत्थे थे। तो आज जबकि हम पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं, कैसे झुक सकते हैं? तो हम अपने मन, अपने दिलों और साथ चल सकने की क्षमता के बारे में वास्तव में पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसी चीज़ से पहले हमें बल मिला था, क्या आज भी हमें इससे बल मिलता है? मैं नहीं समझता कि किसी कठिनाई के समय संगठित जनता की बुनियादी ताकत के बिना हमारी फ़ौजें बहुत काम आ सकती हैं। लोगों ने कहा है कि वह गेहूं खा ही नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि उन्हें चावल ही मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे समय जब बड़ी चीज़ें दांव पर लगी हों तो छोटे प्रश्नों को उठाना बुनियादी तौर से गलत चीज़ है। इधर हम अपनी स्वतंत्रता के बारे में गंभीर हैं तो हमें गेहूं ही नहीं बल्कि गेहूं से भी घटिया किसी चीज़ पर गुजर करनी होगी। चावल की बात करते जाने और यह शिकायत करते चले जाने का कोई मतलब ही नहीं कि हमें गेहूं खाने की आदत नहीं। फुल स्टॉप।